हाय गाइस, वेलकम टू सीजलिंग टी। तो आज मुझे बात करनी है ध्रुव राठी के ऊपर। आपको पता ही होगा, आपने नाम सुना ही होगा, ध्रुव राठी कौन है। वो आजकल बड़े कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल वीडियोस बना रहा है। तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ आपको। वैसे तो सब पता ही होगा, लेकिन जस्ट फॉर द रेफरेंस। सो ध्रुव राठी एक 28-29 साल का लड़का है, और जो इंडिया में हरियाणा में पैदा हुआ था। वहीं से उसने सारी एजुकेशन की, वहीं से उसने इंजीनियरिंग कॉलेज की, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद उसने मतलब वीडियोस बनाना शुरू कर दिया था 6-7 साल पहले। तो 6-7 साल पहले जब उसने वीडियोस बनाए, 2-3 महीने में एक वीडियो आता था, या कभी महीने में एक वीडियो आता था, और ऐसे रैंडम टॉपिक्स पे आता था। और पिछले कुछ महीनों तक उसके टॉपिक्स ऐसे ही होते थे, लेकिन धीरे धीरे उसने काफी रेगुलरली वीडियोस अपलोड करना शुरू किया। और 2021 में या 2022 में मान लीजिए, वो जर्मनी चला गया था हायर स्टडीज के लिए। बट वहीं से वीडियोस वगैरह डालता रहता था। और उसकी शादी भी किसी जर्मन लड़की से ही हुई है, नवंबर 2021 में। अब वो वहीं पे रहता है, वहीं की सिटीजनशिप है उसके पास। और जो उसके वीडियोस थे, वो इस टाइप के होते थे। ताजमहल के ऊपर कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, जैसे पिरामिड्स के ऊपर, किसी एयरलाइन का वो कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो, आई कांट से द वर्ड ओवर हियर। एंड कभी कोई बिग बॉस पे कोई मिस्ट्री है, ब्लैक होल है, स्पेस के बारे में, ऐसे रैंडम टॉपिक्स पे। और सोशल पॉलिटिकल, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, 9/11, ये सब टॉपिक्स पे डालता था। अभी इसने 1 सवा महीने पहले एक वीडियो डाला है, उसका टाइटल दिया है इंडिया बिकमिंग डिक्टेटरशिप। और उसने बड़ा कंट्रोवर्शियल तरीके से इसको प्रेजेंट किया है। और बेसिकली वो ये दिखा रहा है कि इंडिया में मोदी गवर्नमेंट आएगी तो इंडिया में डिक्टेटरशिप हो जाएगी। डिक्टेटरशिप होता है तानाशाही, जिसमें सिर्फ एक ही आदमी का राज चलता है, और पब्लिक को कोई राइट्स नहीं होते अपनी आवाज उठाने के लिए, और पब्लिक कुछ भी नहीं कर सकती। और जैसे होता है ना, राजा वाला राज, उस टाइप का। तो ये दिखाना चाह रहा है, और वो ये कह रहा है कि जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट आगे जा रही है, जैसे कांग्रेस का उन्होंने बैंक्स अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए हैं, और आप पार्टी के लीडर्स को उन्होंने जेल में डाल दिया है रिसेंटली, जो अभी हुआ है, आप सबको पता ही होगा, न्यूज़ में तो आपने देखा ही होगा। तो वो डिक्टेटर बन रहे हैं। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है ध्रुव राठी जी से। देखो, आप बहुत अच्छे ओरेटर हैं, आपने अच्छे वीडियोस बनाए हैं, बहुत अच्छी तरीके से कमेंट्री करते हैं, आप अच्छे से टाइम स्पेंड करके वीडियोस बनाते हैं। मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे थे, स्पेशली वो देखा था मैंने, गाजा और वर्सेस इसराइल का जो वॉर वगैरह चल रहा था। और आई रियली लाइक हिज वीडियो, द वे ही प्रेजेंट्स एवरीथिंग। स्क्रीनशॉट्स लगा के, अच्छे से उसको हिस्ट्री ढूंढ के सब करके करता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाया कुछ भी बना दिया। बट ये टॉपिक जो इसने इतना कंट्रोवर्शियल उठाया है और इस तरीके से टारगेट किया है मोदी गवर्नमेंट को, जिसने इतना काम किया इंडिया में पिछले 10 सालों में। और मतलब आप ये समझ सकते हैं, देखिए, आप मोदी हेटर हो या मोदी के फॉलोअर्स हो, आपको इतना तो पता होगा कि इंडिया की जो डेवलपमेंट हुई है वो बीजेपी के अंडर में ही हुई है। कांग्रेस के राज में क्या होता था सबको पता है। और आपकी तो पार्टी की तो बात ही ना करे तो वो अच्छा है, क्योंकि जो, लेट्स टॉक अबाउट आप पार्टी फर्स्ट। अरविंद केजरीवाल ने जो बड़े बड़े वादे किए थे, जब इन्होंने धरना दिया था वहां पे बैठ के, लाल किले पे बैठ के, और कुमार विश्वास वगैरह साथ में थे, तो इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, हम बड़े बंगले नहीं लेंगे, हम लाल बत्ती वाली कारें नहीं लेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जो अन्ना हजारे और किरण बेदी के साथ एक ग्रुप बनाया था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, वो 2011 में बनाया था। बट एनीवेज, जब इन्होंने ये भी कहा था, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम किसी और के साथ मिलकर पार्टी नहीं बनाएंगे, तो इनकी सारी बातें झूठी। जब पहली बार जीते थे तो इनको ज्यादा वोट्स नहीं मिले थे, इन्होंने सब लोगों के साथ मिलकर एक पार्टी बनाई, जो फिर उन्होंने बीच में दोबारा से इलेक्शन लड़े, फिर इन्होंने ये बहुमत से जीत गए, इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, आज लाल बत्ती भी है, बड़ा घर भी है, 2-3 घर मिला के इन्होंने घर बना रखे हैं, और इतना बड़ा इन्होंने जो अल्कोहल का घोटाला किया है, तो इस चक्कर में ये फंसे हैं। अब आप ये देख लीजिए कि कुमार विश्वास इनके साथ थे, और कुमार विश्वास काफी सुलझे हुए इंसान है, वो एक अच्छे पोएट है, बहुत अच्छी बातें करते हैं, मुझे उनको सुनना बहुत अच्छा लगता है, और बहुत वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड।
तो जब कुमार विश्वास इनके साथ थे तो कुमार विश्वास को चीजें समझ आने लगी कि ये आदमी ने दल बदल लिया है, ये आदमी सिर्फ अपने मतलब के लिए चीजें कर रहा है, तो उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। अब बताइए क्यों छोड़ेगा कोई इंसान उनके साथ, क्योंकि वो साथ में धरना दे रहे थे, साथ में पार्टी बनाई थी उन्होंने। बट जो इंसान अंदर होता है ना पार्टी में, उसको वो चीजें ज्यादा समझ आती हैं, ज्यादा क्लियरली दिखती है, जो बाहर वालों को बाद में दिखना शुरू होती है। तो ये तो थी आपकी बात, आपने दिल्ली में रह के कोई ज्यादा बड़ा काम करा भी नहीं है। वो हमेशा ब्लेम करते रहते हैं, ये वाली गवर्नमेंट, ये वाली एजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में है, ये वाली दिस है, हमारे हाथ में पावर नहीं है। तो उन्होंने ऐसा कुछ करा नहीं। वो पंजाब में अभी जीते, पंजाब में भी उन्होंने ऐसा कुछ करा नहीं। और अल्कोहल उन्होंने जो 1 पे 1 फ्री और डिस्काउंटेड रेट करे थे, तो वो डिस्काउंटेड रेट या 1 पे 1 फ्री मैन्युफैक्चरर नहीं दे रहा था। ये सब इन्हीं के अंदर के वो थे, डिस्ट्रीब्यूशन वालों के साथ इनके धांधले थे, और जिन पे उन्होंने बहुत पैसा कमाया। इसी चक्कर में ये लोग आज, इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, और केसेस भी चल रहे हैं तो इन्होंने, इनके पास तारीख आती है ना, जैसे कि कोर्ट में बुलाते हैं कि आप अपनी सिफारिश करो और अपने अपने बारे में बात करो कि क्या गलत है। वो जा ही नहीं रहे, वो अकड़ के बैठे हुए हैं जी, हम हमें कोई छू सकता है। तो भाई तुम गवर्नमेंट और लॉ के अगेंस्ट थोड़ी जा सकते हो। एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट कांग्रेस। कांग्रेस का तो आपको पता ही है, जब राजीव गांधी जी चले गए थे तब तक फिर भी ठीक चल रहा था। थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स, इंडिया स्लो ग्रोथ हो रही थी, बट ठीक है। अब राजीव गांधी चले गए हैं, तो सोनिया गांधी को किस बेसिस पे कांग्रेस का इतना बड़ा उन्हें राइट हैंड बना दिया गया? जस्ट बिकॉज सिंपथी गेन करने के लिए, कि वो गांधी सरनेम होल्ड करती हैं। उनको करियर में, पॉलिटिकल करियर में कोई भी इंटरेस्ट था, उन्हें कोई भी नॉलेज थी, वो एक दूसरी कंट्री से आई थी। पहली बात तो उन्हें इस देश से प्यार ही नहीं था, उन्होंने सिटीजनशिप ली ही नहीं थी। और वो मतलब नहीं समझ सकेंगी, क्योंकि यहाँ पे पली बड़ी नहीं है, हिंदी भी उन्हें पढ़नी नहीं आती थी, बोलनी नहीं आती थी, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एल्स। तो उनको ले आए एज मेन, उन्होंने चेयरपर्सन, क्योंकि वो बना तो प्राइम मिनिस्टर भी देते, बट उनकी सिटीजनशिप बीच में आ गई, क्योंकि इंडियन बॉर्न होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए, वहां पे वो रह गई। अब फिर उनको मनमोहन सिंह को बना दिया प्राइम मिनिस्टर, और उनको राइट हैंड। मनमोहन सिंह के हाथ में ज्यादा पावर थी नहीं, जो मैडम बोलेंगी वही होगा। कांग्रेस चलती रही, धक्का मार के चलती रही। ऑपोजिशन में बीजेपी थोड़ी वीक पड़ रही थी, उसके बाद अब बीजेपी थोड़ी सी स्ट्रांग होके आई, तो मैडम ने बैक सीट ले ली और अपने बेटे को प्रमोट करना शुरू कर दिया। अब आपको सबको पता है, राहुल गांधी देखिए बहुत स्मार्ट होंगे, भले ही वो फॉरेन से पढ़ के आए हैं, ही कुड स्पीक वेल, but does not mean that he can do well in every career. Maybe politics is not meant for him. तो वो उनको गांधी की सरनेम के नाम पे पुश करे जा रहे हैं जस्ट, और वो क्या क्या उल्टे सीधे भाषण दे देते हैं, आपने पता ही होगा। आई मीन, कुछ बोलते कुछ है, समझते कुछ है, बताते कुछ है, देखते कुछ है, करते कुछ है, उस टाइप का हाल है उनका। अब वहां से भी बात नहीं बन रही है। अब वो अपने बहन को लिए, बहन का भी अगेन पॉलिटिकल करियर में कोई इंटरेस्ट था नहीं इतने। आई थिंक उसकी बहन 46 47 की होंगी, या ज्यादा भी हो सकती है। अब बहन भी इतने सालों से फैमिली में थी, अपना संभाल रही थी, घर बिजनेस जो भी है, अचानक से पॉलिटिक्स में आ गई है। अब यहाँ पे सुनने को आया कि उनके दामाद भी जो मिस्टर वाड्रा है वो भी आने वाले हैं, क्योंकि इनके पास ना, इन्हें गांधी सरनेम चाहिए बस। उन्हें लगता है पब्लिक को गांधी नाम से बेवकूफ बनाया जा सकता है। तो गांधी के टाइम पे, एक टाइम पे गांधी नाम ने काम किया था, तब समझ में आता है। इंदिरा गांधी ने काम किया था, तब समझ में आता है। राजीव गांधी ने भी थोड़ा बहुत काम किया ही था। लेकिन नेपोटिज्म के दम पे आप हर गांधी को पुश करते जाओगे, और पब्लिक पढ़ी लिखी है, अब वो जमाना नहीं रह गया कि कुछ भी देखो कुछ भी करो वोट दे देंगे। इंडिया की डेवलपमेंट हो नहीं रही है, जॉब्स नहीं है, कहीं पे कंस्ट्रक्शन नहीं है, मतलब दुनिया एडवांस इतनी हो गई है, लेकिन इंडिया इतनी पिछड़ी हुई है। मोदी गवर्नमेंट का आप उठा के देख लीजिए, कि जो फॉरेन के मिनिस्टर्स हैं उनको मोदी गवर्नमेंट को वेलकम करते हैं। मोदी जी जाते हैं तो फॉरेन मिनिस्टर उनसे हैंडशेक करते हैं, उनसे बात करते हैं, पहले ये नहीं होता था। इंडिया में फॉरेन के जो बड़े बड़े यूएस, यूके और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर्स जाते हैं, प्रेसिडेंट्स जाते हैं, तो वो किसी रीजन से जा रहे हैं, क्योंकि दे वांट टू स्टार्ट डेवलपमेंट, दे वांट टू स्टार्ट देयर बिजनेसेस ओवर देयर, दे कैन सी इंडिया एज अ ग्रोइंग कंट्री ग्रोथ वाइज, तभी जा रहे हैं। और मोदी गवर्नमेंट इतनी, मतलब उनके यहाँ नेपोटिज्म नहीं है, वो मोदी जी सिंगल बंदे हैं, उन्हें क्या चाहिए? अब योगी जी है, देखिए सिंगल बंदे हैं, उन्हें नहीं भरने अपने बैंक्स। तो आप इससे पता चल सकता है, मतलब मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है। तो अच्छा, ध्रुव राठी की बात करते हैं। ध्रुव राठी कह रहे हैं कि डिक्टेटरशिप आ जाएगी। सबसे पहली बात मुझे ये करनी है कि
आप जर्मनी में बैठ के ये सब बातें कर रहे हैं। अगर आपको अपने देश से प्यार है तो आपने जर्मन सिटीजनशिप ली क्यों? आप आ जाइए हिंदुस्तान में, बैठिए हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान की बातें करिए। हिंदुस्तान की इतनी चिंता है तो यहाँ पे रहिए, यहाँ की सिटीजनशिप लीजिए, फिर बात करिए। और डिक्टेटरशिप होती तो अभी जैसे कई लोग कह रहे थे ध्रुव राठी तुम इंडिया आओ, वो इंडिया में ही घूम रहा है अभी, वो आराम से घूम रहा है। उन्होंने अभी एक दो इंटरव्यू भी दिए हैं। अगर ऐसा होता ना डिक्टेटरशिप, बहुत सारी कंट्रीज में डिक्टेटरशिप होती है, चाइना सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वहां पे कोई बंदा गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल नहीं सकता है, कुछ भी गायब हो जाएगा रातों रात, पता भी नहीं चलेगा उसकी फैमिली को, वो फैमिली भी चू नहीं कर सकते उनके सामने भी, अगर बंदा गायब कर दे ना वो। तो ये डिक्टेटरशिप होती है इंडिया में, डिक्टेटरशिप ऐसी नहीं होती है। फिर वो खुद ही अपने, मतलब जो बंदा इंटरव्यू ले रहा था उसका, उसने बोला डिक्टेटरशिप आपको कैसा लगता है, अगर डिक्टेटरशिप होती तो आप यहाँ इंटरव्यू नहीं दे रहे होते खुलेआम बैठ के इंडिया में। तो अब कहता है डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप है नहीं, डिक्टेटरशिप आ जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। ओके, इंडिया में डिक्टेटरशिप कोई नहीं आने वाली, मोदी गवर्नमेंट के अंडर तो नहीं आने वाली है। और इनको 100% है, देखो फंडिंग बाहर से मिल रही है, तभी इतने बड़े बड़े पॉलिटिकल दावे किए जाते हैं। और ये फंडिंग कौन दे रहा होगा? ऑपोजिशन वाले देंगे, कोई और थर्ड फोर्थ पार्टी तो नहीं देगी, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट तो नहीं बैठ के देगा कि अब सपोज जिसको कोई लेना नहीं देना नहीं पॉलिटिक्स से, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आए कांग्रेस आए या कोई और थर्ड पार्टी जीते, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो क्यों पैसे खर्च करेगा ऐसे वीडियोस बनवाने के लिए? तो ये स्ट्रॉन्ग बैकिंग होती है। तो मिस्टर राठी आप पहले बताइए, आप इतने बड़े बड़े फंडे दे रहे हैं, आपको फंडिंग कौन कर रहा है? और अगर देखिए, अगर डिक्टेटरशिप होती तो भाई अभी बहुत कुछ हो चुका होता। आप फ्रीली घूम रहे हैं, आराम से इंटरव्यूज देते फिर रहे हैं, तो आप थोड़ा सोच समझ के बोलिए। आप इंडिया से प्यार करते तो इंडिया में आ जाइए, तब इंडिया की चिंता करिए। अगर आपको इंडिया की चिंता ही नहीं है, आप रहते जर्मनी में हैं और यहाँ के आप चार वीडियो उठाए, चार पॉलिटिकल न्यूज उठाई, और उसके बाद आपने दो चार न्यूज की क्लिपिंग्स उठाई, दो चार न्यूज़पेपर की क्लिपिंग उठाए, जोड़ जाड़ के अपने एक वीडियो बना दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप सही हो गए। और ये तो अभी सब पॉलिटिकल पार्टीज ने कह ही दिया, गवर्नमेंट ने कह ही दिया कि दे आर गोइंग टू यूज सोशल मीडिया क्रिएटर्स फॉर पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल कैंपेन, ये तो उन्होंने बता ही दिया है। तो ये देखिए, तो सिंपल है, तो क्लियर हो गया कि इसको यूज किया जा रहा है क्योंकि ये बहुत बड़ा व्लॉगर है, बहुत बड़ा मतलब यूट्यूबर है इंडिया का। इनके 17 मिलियन तो आज के डेट में फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। तो आप बता सकते हैं कि आजकल जैसे होता है ना, इंस्टा पे जिनके ज्यादा फॉलोवर्स हैं, यूट्यूब के ज्यादा फॉलोवर्स हैं जिनके, तो उनको पॉलिटिकल पार्टीज यूज करेंगी अपनी कैंपेनिंग के लिए, और उनको पैसा देगी ऑब्वियसली। तो जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनको ही पकड़ेंगे ना कि आप हमारी कैंपेन कर दो, आप हमारे बारे में अच्छा बोलो, ताकि हमारे लोग इन्फ्लुएंस हो जाए। इन्फ्लुएंसर्स इन्हीं को बोलते हैं। तो यूट्यूबर, इतना बड़ा यूट्यूबर उन्होंने पकड़ा और बीजेपी के अगेंस्ट बोलेगा, इतने बड़े बड़े दावे करेगा, तो लोग तो अफेक्ट हो ही जाएंगे ना मेंटली, वो सोचेंगे हाँ सही बोल रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो देख रहे हैं वो सही हो रहा है, उन्हें ये नहीं पता कि इस तरीके से लोग एकदम माइंड चेंज करवा सकते हैं, ब्रेन वॉश करवा सकते हैं। तो ये ब्रेन वॉशिंग वाला गेम है। तो ध्रुव राठी, यू आर ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यू आर एन एजुकेटेड पर्सन, बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। और आप इंडिया में पले बड़े हैं, आपने भले ही सिटीजनशिप किसी और कंट्री की ले ली है, लेकिन आप इतना मत पैसे के लिए अपने आप को बेचिए कि कुछ भी बोले। आपने चार पांच आर्टिकल्स देखे, दो चार न्यूज क्लिप्स देखी, आपने थोड़ा परसेप्शन क्रिएट किया और वो सच हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक गवर्नमेंट को, जिसने दुनिया को नक्शे पे मतलब ला दिया है, ताकि उसकी, उस कंट्री की इतनी रिस्पेक्ट हो रही है, लोगों को जीडीपी इतना बढ़ गया है उस कंट्री का, लोगों को रोजगार मिले हैं, रिकग्निशन मिला है कंट्री को इतने बड़े लेवल पे वर्ल्ड में, और आप सब कुछ भुला दे के बोले ये डिक्टेटर बन जाएंगे, डिक्टेटरशिप आ जाएगी कंट्री में। ऐसा नहीं होता। तो आप पूरी रिसर्च करिए, अच्छे से वीडियोस बनाइए, ताकि लोग आपको रिस्पेक्ट करें। और मोदी गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं, तो आप ऐसे किसी के काम पे पानी नहीं फेर सकते हैं। और कहाँ पे डिक्टेटरशिप, आप बताइए ना, कहाँ पे डिक्टेटरशिप हो रही है? अगर डिक्टेटरशिप होती तो पता नहीं क्या क्या होता। ऐसा कुछ हमें दिख नहीं रहा है, हमने भी देखा है इंडिया को बदलते हुए, और हम, आई एम वेरी प्राउड दैट इंडिया इज चेंजिंग इन अ गुड वे. So that's all I want to say. So if you like this content, please